जैसे कोई आता है कि हम बहुत पाप किए, बहुत ऐसा, हम कहते तुम चिंता मत करो, तो आपको लगता है कि कहीं ये हमें फुसला तो नहीं रहे हैं, तो किस स्वार्थ के कारण? ये भी तो विचार करो कि इनका हमसे कोई स्वार्थ है क्या? एक बार सत्संग में 3 बार ये बात कही थी कि अगर किसी को लगता है कि हमारे द्वारा हमारे दी हुई वस्तुओं से इनका भरण पोषण होता है, तो कसम तुम्हारे आराध्य देव की, कभी यहां 5 पैसे मत रखना, कभी यहां मत रखना। हम इष्ट के भरोसे हैं, तुम्हारे भरोसे नहीं। हमारा इष्ट अनंत ब्रह्मांड तुम्हारे सहयोग से नहीं बनाया है। उसकी गरज होगी ना वो करेगा, ना गरज होगी ना तो भी हमारे मंजीरे बजना नहीं रुकेंगे। प्राण निकल रहे होंगे तो भी राधा कह के ही निकलेंगे। तुम्हारे भरोसे नहीं, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। लाडली का भरोसा है। बात को अच्छी तरह से समझना। बस हृदय की गति प्रभु की तरफ हो जाए, वही एक है, किसी और की तरफ नहीं। ये जीवन की सार बात सत्संग की समझ लो। बस इसे समेट करके प्रभु में लगाना है। यही समेटना कठिन पड़ रहा है, फिसल रहे हैं। किसी से अपने मन की बात मत कहो, कोई लाभ नहीं मिलेगा और हानि हो जाएगी। इनसे बात करो। ये मन की जहां वृत्ति उदय होती वहीं बैठे हुए हैं, ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तुम्हें ऐसे विश्वास ना हो तो बाहर प्रार्थना करो, अपनी कुटिया का दरवाजा बंद करके, खिड़की बंद करके, और इनको गोद में लेकर के रो। किससे कहूं? आपके सिवा मेरा कोई है नहीं, किससे मैं अपने हृदय की बात कहूं? आप सुनो स्वामी, समर्थ हो। हे निकुंज बिहारी, आप समर्थ हो। आप देखो, विनय में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। तुम अविगत हो, अर्थात तुम्हारे समीप किसी की गति नहीं है, अव्यक्त है। कोई ऐसे दिखाए हम तुम जैसे देख, ऐसे नहीं। वो दिव्य दृष्टि संपन्न महापुरुष होते हैं, जिनको खुले नेत्र भगवान दिखाई देते हैं। भजन किया है, उसके फल में उनको दृष्टि प्राप्त हुई है। उसी दृष्टि में चराचर जगत को अपने आराध्य देव के रूप में अविगत है। सबकी गति नहीं इनकी तरफ। सब कोई प्रधानमंत्री से जाके हाथ मिला लेगा? बहुत मेहनत पड़ेगी, बहुत। न जाने कितने अधिकारियों से आपको पास मिलेगा, और जब देखा जाएगा कि वास्तविक तुम अधिकार, तुम्हारे अंदर चाह है, तुम्हारी बात में दम है, तब क्रमशः कब मिलेंगे वो निर्धारित होगा। यही लोक की बात है अपने भारत की। ऐसे जाके मिला लो, हमारी सामर्थ्य नहीं, जबकि हमारे देश के ही एक नागरिक हैं। देश सेवा का प्रभाव बढ़ते हुए वो ऊंचाई पर पहुंच गए। ऐसे ही हम सब भगवान के अंश हैं। भजन के प्रभाव से ऐसे हमारे साथ प्रभु खेलते, सखा बनकर। हमारे साथ प्रभु वात्सल्य भाव बढ़ जाए तो बेटा बन के खेलते हैं, कांता भाव बढ़ जाए तो प्रीतम बन के खेलते हैं, स्वामी भाव, दास्य भाव, स्वामी। जब तक हमारे हृदय में इनसे अपनापन नहीं जागृत होता, तब तक ये अविगत है। गति नहीं किसकी कि पकड़ सके, इनको देख सके। पर ये अनाथों से बहुत प्यार करते हैं। अनाथ जल्दी कोई अनाथ नहीं बन पाता, इसीलिए दीनानाथ का आश्रय नहीं मिल पाता। अगर कोई भी आश्रय लिए हो, अभी प्रभु की शुद्ध शरणागति नहीं हुई, अनाथ हो। वास्तविक मेरा कौन है?